यहाँ पे डिस्कस किया। अमाइंस इसमें केमिकल रिएक्शंस, उसमें फर्स्ट क्या है, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू किसकी वजह से, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। तो इसमें अगर आप देखें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, अलग है। तो जो रिएक्शन होता है वो भी क्या होता है, उनका अलग होता है, ठीक है। और दूसरी बात है नाइट्रोजन क्या है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बराबर है, इन कंपैरिजन विद हाइड्रोजन। तो उसके वजह से भी जो रिएक्शन होती है उनके साथ दैट इज डिफरेंट। और एक बात है वहां पे क्या है, नाइट्रोजन पे क्या है, देयर इज लोन पेयर, ओके। तो लोन पेयर है तो वो क्या है, लोन पेयर देता है, ठीक है। तो वो क्या लोन पेयर देगा, कौन सा, नाइट्रोजन। सो इट एक्ट्स एज, क्या एक्ट होता है, लोन पेयर दे रहा है मतलब इट एक्ट्स एज बेस। कौन सा बेस, लेडीज बेस, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन दिए उन्होंने, पहला दिया है कि अगर वो एक्ट होता है NH2 प्लस HX, HX मतलब आपको पता है कोई भी हाइड्रा एसिड मतलब HBr, HCl, HF, HI। तो ये क्या फॉर्म होता है, RNH3 प्लस, और ये क्या है, X माइनस। तो इट इज सॉरी, ये तो रिएक्शन कल भी देखा है हमने। तो रीजनरेशन ऑफ अमाइन कहां पे होता है, इसका रिएक्शन अगर आप किसके साथ करोगे, X माइनस। जब ये आप रिएक्शन करते हो NaOH, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हो, तो ये क्या फॉर्म होता है, इट फॉर्म्स RNH2 प्लस NaX प्लस H2O, ठीक है, ओके। ये हो गया एल्फेटिक अमाइन का। एल्फेटिक अमाइन में कैसे होता है, RNH2 है, HX है, तो क्या फॉर्म करेगा ये, सॉल्ट फॉर्म करेगा ना। ठीक है। तो इसका बेसिक नेचर कैसे डिसाइड होता है, सिंपल है, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे एसिड है, ओके, यहाँ पे भी एसिड है। तो एसिड के साथ अगर रिएक्ट होके वो क्या फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग, क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, दोनों जगह। इट मींस अमाइन इज बेसिक इन नेचर। और वो क्या है, ड्यू टू लोन पेयर, उसको वो क्या बोलेंगे, इट एक्ट्स एज कौन सा बेस, वो लेडीज बेस की तरह एक्ट होता है। अभी नेक्स्ट है केबी और पीकेबी के टर्म्स में, जैसे हमने एसिड में देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है, उसको एसिडिक नेचर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ किसके टर्म्स में हमने स्टडी किया था, दैट इज इन टर्म्स ऑफ Ka एंड pKa वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे जो अमाइंस है उसके अगर हम लोग ये बेसिक नेचर डिसाइड करेंगे किसके हिसाब से, दैट इज विद द हेल्प ऑफ Kb एंड pKb वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग एक प्राइमरी अमाइन लेते हैं, उसका रिएक्शन अगर H2O के साथ होता है, क्या फॉर्म करेगा वो, RNH3 प्लस और दूसरा क्या है प्लस OH माइनस, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं इसके लिए, K इज इक्वल टू क्या है, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज RNH3 प्लस और क्या है OH माइनस डिवाइडेड बाय क्या है RNH2 and this is H2O। तो H2O को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो यहाँ पे क्या मिलता है, दिस इज बेस, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो ये क्या हो जाता है, दैट इज नथिंग बट ये क्या हो जाता है, दिस इज Kb, बराबर है। Kb इज इक्वल टू क्या है RNH3 प्लस OH
माइनस और क्या है RnH2, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन Kd एंड Pkd क्या होता है फिर? Pkb इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ Kd, बराबर है। Pkb इज इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ लॉग ऑफ Kb। इट मींस, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इट मींस? सिंपल है, Pkb इज इनवर्स, यहां पे लिखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb, ओके। तो यहां पे डिस्कस किया है अमोनिया का, डिस्कशन किया है किसके साथ? एक किया है एलिफेटिक अमाइन के साथ और दूसरा किया है एरोमेटिक के साथ। तो अमोनिया है और दूसरा क्या है? एलिफेटिक अमाइन है। एलिफेटिक अमाइन इन द सेंस CH3NH2। तो इन दोनों में बेसिक कौन है? व्हिच मोर बेसिक? तो व्हाट इज द क्राइटेरिया? CH3NH2, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NH2 है, ठीक है। तो बेस को हम लोगों को किस टर्म्स में देखना है? बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अवेलेबल करवा देता है। किसको? दैट इज हाइड्रोजन। किससे आएगा वो हाइड्रोजन? प्रोटॉन। किससे आएगा वो? एसिड से जो प्रोटॉन आने वाला है उसको इजी से इजी जो इमीडिएट क्या देता है? लोन पेयर दे देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। तो बेसिक कैरेक्टर हम लोगों को उस तरीके से सोचना है। समझ में आया क्या? यस। तो यहां पर देखो ये क्या है? CH3 क्या है? ये डोनर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है और इसके पास लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे बढ़ेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे बढ़ेगा तो ये तो इमीडिएट दे देगा। और यहां पे देखो इसको कोई अटैच है क्या? नहीं है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? व्हाट इज मोर बेसिक? ऑब्वियसली समझे क्या? ये क्लियर है? उससे उल्टा अमोनिया है और आपका कौन है? NH2 है। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन बाद में बोले हैं, अभी दो तो डिस्कस किया है अगले दो पेज में। अरिल अमाइन अल्किल दैट इज एलिफेटिक अमाइन वर्सेस अमोनिया, ये भी डिस्कस किया है, और एरोमेटिक अमाइन वर्सेस अमोनिया, ये भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दोनों में ये जो लोन पेयर है ये क्या है? एंगेज, दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस। बट उससे ज्यादा क्या है कि ये कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है। कौन? बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। तो इलेक्ट्रॉन देता है क्या? नहीं देता है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि ये डायरेक्टली किसको अटैच है? दिस कार्बन, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इमीडिएट देगा क्या वो? नहीं देगा। सो दैट्स व्हाई ये तो अगर इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो फिर बेस कैसे बनेगा? हमारा क्राइटेरिया क्या है? बीइंग अ बेस मींस व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी? इट शुड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। लोन पे डोनेट करना चाहिए, बट इसका प्रॉपर्टी है क्या वो? नहीं है। तो कौन ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है? ठीक है, समझे क्या? फिर आप बोलेंगे सर ये इसको कंबाइन कर सकते हैं क्या? कंबाइन कर सकते हैं। क्या है? एलिफेटिक अमाइन, ठीक है, एलिफेटिक अमाइन है, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं जो CH3NH2 है इट इज मोर बेसिक देन NH3 देन NE। तो ये क्लियर है क्या? यस, इज इट क्लियर? पर अभी यहाँ पे तो यहाँ पे ठीक है कि प्लस आई इफेक्ट हमने कंसीडर कर लिया अल्किल ग्रुप का, पर जैसे जैसे आगे जाते वैसे क्या है? प्लस आई इफेक्ट के साथ सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन में वहां पे दो अगेन फैक्टर्स कंसीडर होते हैं, दैट इज सॉल्वेशन, और दूसरा है सॉल्वेशन मतलब कितना जल्दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है वो, जो हमने ऑलरेडी किसमें डिस्कस किया है? बॉइलिंग पॉइंट केस में डिस्कस किया है। तो वो फैक्टर्स आएंगे। तो जो ऑर्डर्स है दैट इज दीज आर डिफरेंट फॉर गैसियस फेज के लिए डिफरेंट है अमोनिया ये अमाइंस का ऑर्डर, देन एक्वियस फेज के लिए डिफरेंट है। तो वो कैसे हम लोग देखते हैं। तो यहां पे हमने प्लस आई इफेक्ट कंसीडर किया, ओके, प्लस आई या माइनस है, तो दूसरे इफेक्ट कंसीडर नहीं किए। तो ये तो प्राइमरी अमाइंस हमने कंसीडर किया। तो आप जब सेकेंडरी और टर्शियरी कंसीडर करते हो तो दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस है, देन सॉल्वेशन है, ये फैक्टर्स अगेन उसमें आ जाते हैं। तो
तो फिर ये आगे क्या दिया उन्होंने, ये बेसिक कैरेक्टर डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। और वो पहला क्या है, तो पहला सेक्शन है उसमें आपका अल्किल अमाइन वर्सेस कौन है, अमोनिया। तो उस पे आते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट इज अल्कीन अमाइन वर्सेस अमोनिया। इसमें क्या दिया है, RNH2 है प्लस HX है, वही रिएक्शन है, या आप डायरेक्ट H प्लस भी ले सकते हैं, इसको H प्लस लेंगे तो क्या दिया है यहाँ पे, इसमें NH3 प्लस, बराबर है। तो वो क्या बोलता है, जितना स्टेबल ये कैटायन फॉर्म होगा उतना उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इसमें से क्या मिल रहा है, इसको मिल रहा है, ओके। तो ये कैटायन स्टेबल ही है ना, यस और नो, ये कैटायन फॉर्म होगा मतलब इधर से इसको इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल रहा है, ओके। तो इट इज स्टेबल वन। और दूसरा क्या है, आपके पास सिर्फ अमोनिया है, H प्लस है, क्या होगा ये NH4 प्लस। तो यहाँ पे इसके पास किधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसके पास हाँ है क्या, नहीं है, ऑलरेडी थे, उसको H प्लस दे दिया हो, इसलिए N प्लस हो गया हो, ठीक है। बट यहाँ पे वो बन गए N प्लस, बाकी दूसरी जगह से उसको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो स्टेबिलिटी ये कैटायन का ज्यादा कि ये कैटायन का ज्यादा, ऊपर वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा ना, वो देगा, उसको किधर से आ रहा है तो देगा ना, मेरे पास नहीं, मैं कहां से दूंगा वो, ठीक है ना, बराबर है। तो which one is more stable, this cation is more stable, that's why it is more basic। समझ में आया क्या, RNH3 plus is more stable than NH4 plus, hence it is more basic। हो गया है, ज्यादा बेसिक है। इसका मतलब क्या है, तो एलिफेटिक अमाइन में जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप अटैच होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, कम उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ये सिर्फ इसको लागू पड़ता है, इट इज ओनली फॉर एलिफेटिक अमाइन व्हिच इज इन गैसियस स्टेट। किसको, गैसियस स्टेट। तो ऑर्डर क्या रहेगा, यहां पे हम लोग लिखते हैं ऑर्डर ऑफ एलिफेटिक अमाइंस, कौन सा स्टेट, इन गैसियस स्टेट। तो क्या है वो, क्या है 30 20 10 और उसके बाद अमोनिया, ठीक है। तो ये ऑर्डर आता है, दैट इज इन गैसियस स्टेट। तो ये हो गया खत्म। अभी नेक्स्ट वो बोलता है एक्वियस स्टेट में ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। तो क्या क्यों फॉलो नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर आ जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर मतलब कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनाता है, कौन बनाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सो ऑर्डर क्या रहना चाहिए, ये तो इससे उल्टा हो गया, समझ रहे हो क्या, यस। इन कौन सा स्टेट, एक्वियस स्टेट। तो यहां पे कौन सा फैक्टर कंसीडर होता है, सॉल्वेशन फैक्टर। तो सॉल्वेशन फैक्टर क्या है, मतलब वो जो पानी में कितना डूबता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन, ठीक है ना, कितना डुबा रहा है उसको पानी में। तो ये जितना ज्यादा यहां पे क्या चाहिए, सॉल्वेशन फैक्टर क्या है, सॉल्वेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ, क्या होता है,
सॉल्यूशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, तो कैटायन का साइज जितना छोटा रहेगा, सिंपल है ना, छोटे बच्चे को नहलाने में टाइम लगता है क्या? उसको ऐसे डुबा के निकाल सकते हैं ना, ऐसे बोला तो ठीक है, निकाल सकते हैं। अभी कृष्णा को नहलाना बोले तो कैसा होगा, मैं ही डूब जाऊंगा नहलाते, ठीक है ना। तो समझ में आएगा, सॉल्वेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। जितना बड़ा होगा उतना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कौन सा प्राइमरी अमाइन जो है, क्या है प्राइमरी अमाइन, ओके ठीक है। तो यार ये क्या होगा, इधर अटैच हो जाएगा H2O को, ठीक है। तो ये 1 0 इसी क्या रहेगा, देन यहाँ पे R डैश, दिस इज 2 0। तो ये चीज जहां पे है उसको क्या अटैच है, H2 अटैच है, दिखा सकते हैं। एक मिनट दिखाई देता हूं। इधर से क्या अटैच है, OH, ठीक है, बराबर है ना, OH2 H2O एक ही है ना, तो इधर से OH, ठीक है। तो ये कौन है, दिस इज 1 0। सेकेंड, उसके बाद कौन आएगा, 2 0। 2 0 मतलब इट शुड बी लाइक दिस, यहाँ पे R डैश है, यहाँ पे H, तो अगेन हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं। इधर से OH2, इधर से OH2, तो ये OH2 N प्लस H, और यहाँ पे R डैश, ठीक है, ऐसा रहेगा, ऐसा हो गया OH, ठीक है। तो ये कौन है, दिस इज 2 0 और 3 0 क्या रहेगा, 3 0 like this, R H R dash N plus R double dash, तो यहाँ पे ये H2OH, ठीक है। तो ये क्या है, 3 0, दिस इज 3 0, समझ में आएगा। तो ये क्या है, 3 0। तो अभी ये कहां पे है, दिस इज इन एक्वेस स्टेट, ये एक्वेस स्टेट में आ रहा है, पर यहां पे अगेन एक फैक्टर कंसीडर नहीं हुआ है, कौन सा, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर। कौन सा फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या, व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस? स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कहां पे इजीली क्या नहीं हो जाएगा, बॉन्डिंग नहीं होगा। तो टर्शियरी में इजीली बॉन्डिंग होता है क्या, इसका नहीं होता है। तो इसलिए फिर अभी उन्होंने कंक्लूजन क्या कर दिया, स्टेरिक हिंड्रेंस, देन सॉल्वेशन, देन प्लस आई इफेक्ट, ये तीनों को कंबाइन करके लास्ट में क्या ऑर्डर दिया, एक लिया मिथाइल ग्रुप और दूसरा लिया कौन सा ग्रुप, इथाइल ग्रुप। तो दोनों का कंक्लूजन क्या कर दिया उन्होंने, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन एक्वेस स्टेट। तो हमारे पास कंपोनेंट देखो, मिथाइल ग्रुप पहले लेते हैं, तो CH3NH, तो ये कितने बार है, CH3 टेकन टॉइस NH, एक और है सेकेंडरी
उसके बाद टर्शियरी CH3 टेकन 3 टाइम्स N, उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद कौन है अमोनिया। दिस इज फॉर कौन सा ग्रुप के लिए? दिस इज फॉर सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी। अच्छा ये ऐसा होगा मिथाइल के लिए सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद कौन है टर्शियरी। तो इथाइल में ये दोनों में ये होता है। इथाइल में क्या होता है देखो, दिस इज ए सोने पे बड़ी चेंज। सिर्फ ये जो दो है, ये दो क्या होंगे आगे पीछे, बाकी ऐसे नहीं रहता है। सेकेंडरी देन कौन आता है, सॉरी इथाइल लिखा गया, इट इज C2H5, यहाँ पे C2H5 NH2, उसके बाद NH2 और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे क्या है, इट इज ओनली N। C2H5 कितना बार, 3 बार, दैट इज ओनली N, देन अमाउंट। ठीक है, अरे पागल काय सांगितलं, सेकंडरी मग नंतर प्रायमरी मग नंतर टर्शियरी। तो पहले वैसे लिखा था ना पागल, तूने तो बोला सर बोले वो बाकी पीछे ऑर्डर हो गया सर ते बंद पडलं होतं म्हणून ते तुम्ही इरेज केलेला परत डबल तसं झालं केला पहिले ध्यान सी तो रीजन नहीं करे। तो पहले मैंने लिखा था, पहले क्या था सेकंडरी प्राइमरी और टर्शियरी ऐसे लिखा था ना, मग नंतर करेक्ट केली होती ना, अशी क्लियर होती पहिले, नंतर तुम्ही करेक्ट केली। एक मिनट सेकेंडरी ओके, अभी यहाँ पे प्राइमरी ओके, देन टर्शियरी, उसके बाद अमोनिया ओके। यहाँ पे सेकेंडरी क्या है कांस्टेंट, देन ये क्या होता है इसमें शफल होता है, टर्शियरी आता है उसके बाद C2H5 थ्राइस N और उसके बाद में कौन है C2H5 NH2, C2H5 NH2 और उसके बाद कौन आता है ठीक। तो ये दो ऑर्डर दिए हैं, ठीक है। सिर्फ उन्होंने कंक्लूजन क्या कर दिया, अभी इसमें ये नहीं बताया कि सिर्फ क्या कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किए इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस, then solvation factor and then plus side effect, तीनों का सब करके लास्ट में दे दिया कि मिथाइल ग्रुप है तो क्या आता है सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी और देन अमोनिया। देन इसमें अगर अल्किल ग्रुप बड़ा है तो सेकेंडरी एज इज कांस्टेंट, उसके बाद में कौन आ रहा है टर्शियरी और उसके बाद में कौन है दैट इज प्राइमरी और लास्ट में कौन अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बड़ा ग्रुप मतलब आप यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं कि नाइट्रोजन ग्रुप कौन जल्दी ये देगा, वैसे तो टर्शियरी आ जाए, पर अगर वो फैक्टर कंसीडर किए कि साइज ऑफ कैटायन कंसीडर किए तो सेकेंडरी का साइज क्या है कम है इन कंपैरिजन विद टर्शियरी, ठीक है। तो प्लस साइड इफेक्ट भी कंसीडर किया, तो एट अ टाइम सब लगा नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। एक फैक्टर लगाने जाओगे तो नहीं आएगा। साइज ऑफ कैटायन की बात करें तो प्राइमरी से ज्यादा है वो तो पहले आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे नहीं आता, तो ये याद रखो सेकेंडरी टर्शियरी एंड देन प्राइमरी और लास्ट में NH2। तो ये फैक्टर किसके लिए था, इट वाज फॉर एलिफेटिक अमाइंस। ये किसके लिए था एलिफेटिक के लिए। तो एरोमेटिक के लिए क्या कंसीडर किया है फिर, एरोमेटिक अमाइंस वर्सेस अमोनिया।
एरोमेटिक में उसके क्या होते हैं, उसका जो लोन पेयर है वो क्या है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विथ जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है किसका, बेंजीन का, उसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में। एरोमेटिक अमाइन वर्सेस अमोनिया। तो एरोमेटिक अमाइन में NH, तो यहां पे इसका जो लोन पेयर है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ ओके, इसका पाई बॉन्ड के साथ। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, इट गिव्स टोटल कितने स्ट्रक्चर देता है, 5 स्ट्रक्चर देता है। किसके, वेलोसिटी कैसे देगा, देखो यहां से यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, यहां पे, तो क्या बनेगा ये विल फॉर्म यहां पे माइनस आएगा, ये डबल बॉन्ड का किसमें कन्वर्जन हो गया, लोन पेयर में, और यहां पे लोन पेयर का, तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे आगे ये क्या बनेगा, ये जाएगा ऐसा, ये यहां पे और ये यहां पे, तो क्या फॉर्म हो गया है, डबल बॉन्ड N+H2, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव, यहां पे ऐसा। अगेन यहाँ पे क्या होगा फिर, ये आएगा ऐसा, ये आएगा ऐसा, तो ये क्या आएगा, डबल बॉन्ड NH2, इट विल बी ये ऐसा यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव। लास्ट में ये कहाँ आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, इधर का डबल बॉन्ड का क्या होगा, lone pair becomes bond pair and bond pair becomes lone pair। तो लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे और ये इधर, और ये क्या, NH। तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, 5 स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है। इट गिव्स 5 स्ट्रक्चर। इसके कितने बनते हैं, 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। तो 5 स्ट्रक्चर बने, ओके, तो 5 स्ट्रक्चर बने, इसके स्टेबल बोले, व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल, वही आप एनिलियम की देखेंगे ऐसे, उसके कितने दिखाया, ओनली 2 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऐसे कर लिखा था NH3+, ये क्या लिखा है, इट इज गोइंग टू फॉर्म ऐसे, बॉन्ड का शफलिंग किया है। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ओनली 2 स्ट्रक्चर्स, और इसके कितने स्ट्रक्चर है, इसके 5 स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कौन बेसिक है, इसका लोन पेयर अवेलेबल है क्या इजीली, इसका लोन पेयर इजीली अवेलेबल है एरोमेटिक अमाइन का, इसका तो कितना है, अमोनिया के तो 2 ही स्ट्रक्चर है सिर्फ, ओके। तो लोन पेयर इजीली अवेलेबल किसका है, इट इज ऑफ अमोनिया का लोन पेयर इजीली अवेलेबल है इन कंपैरिजन विद एरोमेटिक अमाइन। इसलिए कौन बेसिक है, अमोनिया इज मोर बेसिक देन, तो यहां पे हम लिख सकते हैं अमोनिया क्या है, इट इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन।
ठीक है, समझेंगे ये सब। तो इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। सो इसका लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं बनता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्योंकि बेस मतलब क्या होना चाहिए, लोन पेयर इजीली अवेलेबल होना चाहिए। लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो बेस है क्या वो नहीं है। तो इसका लोन पेयर उसके कंपैरिजन में इजीली अवेलेबल रहता है, किसका, अमोनिया, ठीक है। तो इससे कौन बेसिक है, अमोनिया इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है ना, सेकंड रिएक्शन है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। असाइलेशन है क्या, अल्काइलेशन असाइलेशन। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग रिएक्शन का कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे रुक जाते हैं।